जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ और काई तू को स्पेशल सोल्जर प्रोग्राम में ले लिया गया था और वहाँ उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ कराई जा रही थी और उनसे काफी सारे बच्चे इंस्पायर भी होते हैं। उन्हें प्रैक्टिस और कल्टीवेशन करते करते 2 साल बीत जाते हैं और वो दोनों अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं सोल गाइड टूल्स को चलाने में। अब 2 साल बाद अचानक से एक दिन यू हाओ बीबी, जियांग नानन, जू शांसी, वैंग डोंग जियाओ जियाओ के आगे डीन शाओ से आते हैं, जो उनको तुरंत मिस्टर मू के पास चलने को कहते हैं। एल्डर मू मरने की हालत में है और बस कुछ ही देर में वो मरने वाले हैं। एकेडमी के छोटे बड़े सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स इनके कैबिन के बाहर हैं और सभी को बहुत ज्यादा दुख है। मिस्टर मू ने इन 7 बच्चों को इसलिए बुलाया है क्योंकि ये साथ ही इस श्रेक एकेडमी के श्रेक डेविल्स हैं और आगे की नैया अब इनके भरोसे ही है। सभी काफी ज्यादा रो रहे हैं और मरते हुए मिस्टर मू खांसते हुए अपनी आखिरी स्पीच इन्हें देते हैं। वो मिस्टर जुआन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक मोटो दिया था और उसे तुम्हें याद रखना होगा। तुम्हें एरोगेंट, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव नहीं होना है और हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना है। अब वो अनाउंस करते हैं कि मेरी मौत के बाद सी गॉड पेविलियन के प्रेसिडेंट मिस्टर जुआन होंगे, सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के वाइस डीन फैन यू होंगे। वो फिर जू शांसी और जियांग नानन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों पर इतना ध्यान नहीं दे पाया जितना मैंने बाकियों पर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों टैंग सेक्ट को ज्वाइन करो। 10,000 साल पहले टैंग सेक्ट ने हमारी सेक्ट का नाम इतना ज्यादा ऊंचा कर दिया था और टैंग सेक्ट बहुत ज्यादा बड़ी सेक्ट थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता टैंग सेक्ट डिक्लाइन होने लगा और अब टैंग सेक्ट खत्म सा होता जा रहा है। मुझे बहुत दुख होता है टैंग सेक्ट की कंडीशन को देखकर। बीबी चाहता है कि टैंग या टैंग सेक्ट को ज्वाइन करे और ये बीबी ने असल में मेरे ही कहने पर टैंग या को कहा था कि तुम टैंग सेक्ट को ज्वाइन करो। बीबी उनके पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है कि आप मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो। असल में मिस्टर मू और बीबी एक ही क्लैन से आते हैं जिसका नाम ब्लू लाइटनिंग टैरेन ड्रैगन क्लैन है, इसलिए बीबी से मिस्टर मू को अलग ही हमदर्दी है। जू शांसी और जियांग नानन दोनों कहते हैं कि हम दोनों टैंग सेक्ट को ज्वाइन जरूर करेंगे। मिस्टर मू फिर बीबी से कहते हैं कि तुम और मैं 10,000 साल पहले एक बहुत ही महान शख्स जिसका नाम यू जियाओ गैंग है उससे आते हैं। ये सोल लैंड 1 के ग्रैंड मास्टर की बात कर रहे हैं। तुम्हारी मार्शल सोल जो कि ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन टी-रेक्स है, वो अभी सेमी म्यूटेशन फॉर्म में है और फिर वो तुरंत अपनी पावर से बीबी की मार्शल सोल को कल्टीवेट करने लगते हैं और उसको होली लाइट ड्रैगन को स्टेबलाइज कर देते हैं। इससे मिस्टर मू को काफी तकलीफ होती है, लेकिन जाते जाते भी वो अपने इन स्टूडेंट्स को अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। बीबी उन्हें संभालता है और फिर यू हाओ और वैंग डोंग से कहते हैं कि दोनों को अपने डिसाइपल रूप में चुनना अपने अंत समय में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तुम दोनों को अब टैंग सेक्ट में जाकर उसे वापस एस्टैब्लिश करना होगा। टैंग या की अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो श्रेक एकेडमी को छोड़कर कहाँ गई है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। तुमने रियो एम्पायर के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, तो तुम वहाँ मन लगाकर चीजों को सीखना और सोल गाइडेंस टूल में मास्टरी को हासिल करना। रियो एम्पायर बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और उसे डर है कि वॉर शुरू हो सकती है। तुम्हें वॉर को रोकने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए ताकतवर होना होगा। यही मेरा फाइनल ऑर्डर है कि अपना बेस्ट दो सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को अच्छा बनाने में। जो भी लेवल 10 के सोल गाइडेंस टूल्स बनाने में एक्सपर्ट हो जाएगा, वो ही आगे सीक और पेविलियन की प्रेसिडेंट की पोजीशन को होल्ड करेगा। और फिर वो अपना देह त्याग देते हैं और उनका देह, क्योंकि वो लेवल 99 पर थे, तो सीधा वो ऊपर के प्लेन्स यानी गॉड लेवल प्लेन्स में चले जाते हैं। यू हाओ अब रात को काफी उदास बैठा है और वो वैंग डोंग से बात भी नहीं करता, क्योंकि एक तो उसने अभी अभी अपने मेंटर को खो दिया है और ऊपर से कल वो रियो एम्पायर की तरफ निकल रहा है और हम ना जाने कितने साल बाद वो अपने दोस्तों से वापस मिले। लेकिन उसे अब ये जुदाई झेलनी होगी, क्योंकि इस पल भर की जुदाई के बाद ही ये लोग साथ में चैन से जी पाएंगे। यू हाओ और काई तू के ऊपर ही है श्रेक एकेडमी की सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को ऊंचाइयों तक ले जाना और उनके लिए उन्हें बाहर रियो एम्पायर में जाकर उनकी टेक्नोलॉजी को सीखना होगा। वो अब अगली सुबह अपने बैग पैक करके रियो एम्पायर के लिए जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और यू हाओ सभी जूनियर्स को बाय बोलता हुआ बाहर की तरफ जाता है। कॉलेज के मोस्टली सभी लोग यू हाओ और काई तू को विदा देने आए हैं और वैंग डोंग को सबसे ज्यादा दुख है, क्योंकि वो उसका रूममेट है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को चेहरे पर नहीं आने दे रहा है ताकि यू हाओ के लिए यहाँ से जाना मुश्किल ना हो। अब वहीं हम कहीं दूर किसी इलाके में किसी बीस को बात करते हुए देखते हैं कि होली ड्रैगन ऑफ लाइट मारे गए हैं और उनके साथ साथ लगता है इंसानियत का दौर भी अब खत्म होने जा रहा है। डीन यानजाओ से अब रास्ते में रियो एम्पायर के लीडर मिंगदी से मिलता है और मिंगदी डीन शाओ से कहता है
कि आपके एल्डर मू का स्वर्गवास हो गया है। मुझे इस बात का काफी दुख है। मुझे नहीं पता था कि जो मैंने आखिरी मुलाकात उनसे 2 साल पहले की, वो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात होगी। मैं अच्छे से उन्हें गुड बाय भी नहीं कह पाया। बट चलो, आपको तो कांग्रेचुलेशन कि अब आप सीक और पवेलियन के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये उसने ताना मारते हुए कहा है और ये श्रेक एकेडमी के सभी लोगों को काफी बुरी लगती है, लेकिन डीन शाओजे सभी को इशारा देकर शांत कर देता है और फिर कहता है कि कॉन्टिनेंटल एडवांस ट्रेनिंग से लौटते वक्त आपकी एकेडमी के डीन होंग चेन को तो काफी बेनिफिट हुआ होगा ना। अब आपको भी अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर मिंगती भी चिढ़ जाता है और समझ आता है कि बोलने में श्रेक एकेडमी भी कम नहीं। अब दोनों जगह के स्टूडेंट्स एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और रियो एम्पायर के स्टूडेंट्स श्रेक एकेडमी और श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स रियो एम्पायर में चले जाते हैं। अब जाते जाते होंग चेन उनसे ये कह देता है कि अगले मैच में हम श्रेक एकेडमी से जरूर जीतेंगे, जिसमें यू हाओ भी कह देता है कि हाँ, जैसे पिछले मैच में तुम जीते थे। होंग चेन चिढ़कर चला जाता है और अब यू हाओ सन मून एम्पायर की सबसे बड़ी एकेडमी में चला जाता है और ये एकेडमी काफी ज्यादा बड़ी है। मिंगती उन्हें रियो एम्पायर के फेमस बिल्डिंग को दिखाता है और फिर सभी उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। इस बिल्डिंग को देखकर कायतू फ्रीज सा हो गया था और जब यू हाओ उससे इसका रीजन पूछता है तो वो कहता है कि वो यहाँ पैदा हुआ था। ये सुनकर यू हाओ शॉक हो जाता है, लेकिन कायतू उसे पूरी स्टोरी बाद में बताने का कहकर आगे चल देता है। और इस बिल्डिंग के अंदर सन एंड मून एम्पायर के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और वो सभी किसी न किसी रूम में सोल गाइडेंस टूल्स का यूज कर रहे हैं। यानी यहाँ की सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी है और अब इन सभी को इनका आईडी कार्ड यानी बैज मिल जाता है और सब अपने अपने बैज के अकॉर्डिंग अपने रूम्स में जाने लगते हैं। ये बैज एक सोल गाइड टूल है जिसमें इनका मैप भी है जो इन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा है। यू हाओ का रूम काफी बड़ा और शानदार है और फिर उसे उसकी यूनिफॉर्म दी जाती है और वो यूनिफॉर्म को पहनते पहनते अपना मन पक्का बना लेता है कि वो श्रेक का नाम ऊंचा जरूर करेगा। अब फिर वो अपनी लेबोरेटरी में जाने लगता है जो काफी ज्यादा बड़ी है। वो अपने टीचर के आगे जाता है और उन्हें ग्रीट करते हुए बताता है कि मैं आपका न्यू स्टूडेंट हूँ। टीचर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि उनका नाम ज़ुआन ज़ीवेन है और मैं गधे को घोड़ा नहीं बनाता, मैं घोड़ों को बस और तेज दौड़ने का काम सिखाता हूँ। अगर तुम मेरे टेस्ट में फेल हो गए तो अपना टीचर बदल लेना। यू हाओ एक्सेप्ट कर लेता है कि श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटते हैं और फिर वो उसे लेवल 5 का सोल गाइडेंस टूल केवल 15 मिनट में बनाने को बोलता है। यू हाओ तुरंत अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करके अपनी इंजीनियरिंग को शुरू कर देता है। वहाँ लेवल 5 की सोल गाइड टूल को बनाने के लिए हर एक जरूरी का सामान मौजूद है और यू हाओ शानदार तरीके से सोल गाइड टूल को बनाने लगता है और वो तांगसेक के हिडन वेपन्स के बनाने की टेक्निक को यूज करके और सोल गाइडेंस टूल की टेक्निक को यूज करके एक हाइब्रिड वेपन तैयार करता है। यू हाओ जो भी उसने श्रेक एकेडमी में इंजीनियरिंग अपनी सीखी है उनका यूज कर रहा है और उनकी एग्जैक्ट शेप यहाँ रेप्लिकेट करके अपने वेपन को शेप दे रहा है और उसका ये सीक्रेट वेपन कुछ जू के क्रॉसबो की तरह लग रहा है। फाइनली उसका ये क्रॉसबो बनकर तैयार हो जाता है और यू हाओ अपनी सोल पार का यूज करके इसे चलाता है। उसकी सोल पार क्रॉसबो के अंदर जाती है और हर एक पार्ट को एक्टिवेट करती है। ये ऑटोमेटिक लोडिंग फॉर्मेशन है और ये काफी मुश्किल फॉर्मेशन होती है जो यू हाओ ने बनाई है। यू हाओ भी इससे शूट करता है और न सिर्फ उसका अटैक टारगेट पर लगता है बल्कि टारगेट को खत्म कर डालता है। इतना ज्यादा एक्सट्रीम पावर को देखकर टीचर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या है, तुमने अपनी सोल गाइड पावर से इसे चार्ज किया और ऐसे डिजाइन किया ताकि कॉमन पीपल भी इसे यूज कर सके। आखिर तुमने ये कैसे किया? ये तो काफी अच्छा आइडिया है। यू हाओ पूछता है कि क्या मैं टेस्ट में पास हो गया, जिस पर टीचर कहते हैं कि न सिर्फ तुम पास हुए हो बल्कि तुमने मेरी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। अगर तुम सन एंड मून एम्पायर ज्वाइन करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा सोल गाइडेंस टूल का एक्सपर्ट बना दूंगा। यू हाओ उनसे दूर होकर झुककर उन्हें धन्यवाद करता है लेकिन उनके ऑफर को मना कर देता है, ये कहते हुए कि जो सोल गाइडेंस टूल मैंने बनाए हैं वो तांगसेक के हिडन वेपन्स का यूज करके बनाया है और मैं उनके इस स्किल को कहीं और नहीं ले सकता हूँ। टीचर समझ जाते हैं लेकिन उससे कहते हैं कि हमारे पास लेकिन ज्यादा रिसोर्सेज और आइडियाज हैं सोल गाइडेंस टूल को बनाने के लिए और तुम्हें यहाँ ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन यू हाओ कहता है कि अगर किसी दिन हमारी तांगसेक ने ये ऑफर आपको दिया तो क्या आप सन एंड मून एम्पायर को छोड़ेंगे? नहीं ना, ऐसे ही मैं तांगसेक को नहीं छोड़ सकता हूँ। यू हाओ की बात को वो समझ जाता है और ज्यादा फोर्स ना करते हुए कहता है कि फिर भी तुम चिंता मत करो,
मैं जितना हो सकता है तुम्हें उतनी गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। ये देखकर टीचर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी स्किल सच में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन क्या इस वेपन की जो तुमने बनाया है उसका अटैक अच्छा है? और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।